हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस का जो फॉर्म भरने की डेट है वो अब समाप्त हो चुकी है। तो अभी करेक्शन का जो डेट आ गई है उसमें आप लोग अपना अपना करेक्शन का शेड्यूल देख लीजिए कि अगर कोई करेक्शन है तो उसे सही कर लीजिए। इसके अलावा आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रतिशत की बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्लास, जिसमें हम आय और व्यय पर आधारित प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारा पूछा गया है, हम इनको आज सॉल्व करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप हमारी क्लास में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको रेशियो में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत में रेशियो का भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप पूरी क्लास को जरूर देखें। तो लेट ना करते हुए मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं। प्रतिशत में ये मेरी 8वीं क्लास हो गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सीक्वेंस है टाइप वाइज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो सकता है, लेकिन इसमें हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ साथ यहां पर जब सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इसके लिए हम आपको करेंगे शीट, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा देंगे, जिससे आपको शीट भी मिल जाएगी और क्लास का सलूशन तो हम क्लास में ही करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा आज का टाइप है वो आय और व्यय से संबंधित है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, जिसमें आपको अच्छे से पहले समझा देते हैं कि ये जो आय और व्यय पर आधारित सवाल है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है वो काम करेगा तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? पैसा। ठीक है दोस्तों, अगर वो कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसके बदले में उसे क्या दिया जाएगा? पैसा, जो उसकी इनकम आय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी आय है वो क्या होगी? काम के बदले में जो भी हमें शुल्क मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं आय की बात करूं तो जो भी हम लोग पैसा कमाएंगे, अगर मैं कहूं रुपया में तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर उसी को हम लोग प्रतिशत में कहें तो जो आय है वो पूरा का पूरा क्या होती है? 100%। ठीक है दोस्तों, तो आप जितना भी कमाओगे, वो चाहे 10,000 कमाओ या 10 लाख कमाओ, वो पूरा का पूरा प्रतिशत में 100% होगी। रुपए में वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने कहा कि हमने कुछ कमाया तो उस कमाई को हम लोग क्या करेंगे? या तो खर्च करेंगे या तो बचाएंगे, या खर्च और बचत दोनों करेंगे। तो हम ऐसे सवालों में हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी आय में से कुछ पैसा खर्च कर देते हैं और कुछ पैसा बचत के रूप में बचा करके रखते हैं अपने भविष्य के लिए। तो हम ये पूरी बात कह सकते हैं कि जो हमारा खर्च और बचत है पूरे महीने का या पूरे वर्ष का, उस दोनों को मिला दिया जाए तो उसे ही कहते हैं हम लोग आय। ठीक है दोस्तों, जब आप जान गए कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, तो खर्च अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या कह सकते हैं? आय से अपनी बचत को हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो हमारा खर्च आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं हम लोग। देखो भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? खर्च। ये हमारा क्या है? आय। ठीक है, ये खर्च और बचत का ये हमारा हो गया। इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर बचत निकालना चाहें तो बचत क्या हो जाएगा कि जितना हम पैसा कमाते हैं उसमें से जितना खर्च करते हैं उसको माइनस कर दिया जाए, तो वही हमारी क्या कहलाएगी? वही हमारी कहलाएगी बचत कहलाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी बचत हो गई। बचत, खर्च और आय का यही रिलेशन होता है। इसी रिलेशन पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो भी हमारा पैसा होगा वो परसेंट में कितना होगा? 100%। अगर इसका हमने 70% खर्च कर दिया, अगर 70% खर्च कर दिया तो बताओ बचेगा कितना? 30%।
ठीक है दोस्तों, ये कैसे आया? इस खर्च में आय और बचत का परसेंटेज रख दीजिए, आपका सब कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बेस मानते हुए हम आज अपनी क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरी पूरी क्लास में आप बिल्कुल धैर्य बना करके बने रहिएगा। इसमें कुछ बेहतरीन सवाल हैं जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपको रेशियो की झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं आज अपनी पहली क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन, सॉरी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो जरा भाई, यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा गया है, सीधी सी एक बात कही गई है कि यदि किसी व्यक्ति की आय, क्या दिया हुआ है? आय 12,000 है और वह 75% बचाता है, बचत करता है, सॉरी खर्च करता है 75%, तो बचत कितनी होगी? बचत कितनी होगी ये हमें बताना है। तो सिंपल सा फंडा है इस सवालों का कि जो भी हमारी आय होगी वो हमारी आय क्या होगी? 100%। बोलो भाई, 100% होगी। अगर मैंने इसमें से 75% खर्च कर दिया तो हमारी जो बचत होगी, बचत का अभी मैंने रिलेशन आपको बताया कि जो बचत होगी वो आय माइनस खर्च होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है ना चीजें? बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से हम लोग चीजों को समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। जिन लोगों को ये बहुत स्लो लग रहा है तो वो अपनी स्पीड को, हमारे इस वीडियो की स्पीड को 1.5 या 2 पर बढ़ा करके देख लीजिएगा। और जो लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए बिल्कुल ही लाभकारी है। तो देखो बचत, अगर मुझे बचत चाहिए प्रतिशत में, तो इस बचत की बात करते हैं तो आय हमारी क्या है? 100%। इसमें से हम अपने खर्च को जो कि 75% है माइनस कर देते हैं तो हमारी बचत निकल के आ जाएगी कितनी? 25%। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने 25% की बचत करी है और उसका मान क्या होगा? तो 25% का भिन्न में मान होता है 1/4, यानी इस 12,000 का 1/4 निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक तरीका था, इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज समझ में आई है? अगर आई है तो आप यस करिएगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलो इसको देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको और फंडा बताने जा रहा हूं जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही सुंदर है। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिएगा, जो मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन कराना चाहता हूं उसको समझिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो बैक करके फिर से ले लीजिएगा। देखो, अगर मैं इस 75% की बात करूं, अगर मैं इस 75% की बात करूं तो इस 75% का भिन्न में मान होता है, 75% का भिन्न मान होता है 3/4। ये जो 4 है ना दोस्तों, ये जो हर में डिनोमिनेटर होता है, ये कंप्लीट आय को दिखाता है। किसको दिखाता है? आय को। और ये जिसके बारे में बात कर रहा है उसको दिखाएगा, यानी खर्च के बारे में कह रहा है तो ये हमारा खर्च हो जाएगा। दोस्तों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम अपने खर्च या फिर आय, फिर खर्च और फिर बचत का अगर रेशो बनाए तो हमने कमाया 4, खर्च कर दिया 3, तो बचत कितनी करी? 1। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही बात। तो यहां से अगर मैं कहूं कि अगर हमारी आय 12,000 है तो इसे 12,000 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो मुझे करना होगा इस 4 में 3,000 से गुणा। तो बचत कितनी हो जाएगी? इसमें भी 3,000 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3,000 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा बचत कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। और यही हमें बताना था, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां से आप अगर खर्च भी बताना चाहें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे हमारा खर्च हो जाएगा 9,000। ठीक है, कैसे आएगा? इस 3,000 को इस 3 रेशियो में गुणा कर दिया जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो आप इसको क्वेश्चन को रिवाइंड करके या फिर बैक करके फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, हम अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो, किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है जबकि व्यय समान रहता है, बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? यह सवाल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसमें कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया समझो जरा। कहा गया आय बढ़ी है, कितना बढ़ी है? 20%, लेकिन व्यय समान रहता है, जितना वो पहले खर्च करता है उतना ही आज भी खर्च कर रहा है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, व्यय को शून्य मान लेना है। कि हम मान लेते, क्योंकि मानना है, मानेंगे तो हम क्यों ऐसा मानेंगे कि जो हमें आसान दिखे, जो हमें अच्छा लगे, हमें सुंदर लगे, है ना। तो अगर हमें मानना है तो हम कुछ ऐसा मानेंगे कि व्यय हमारा शून्य है, तो जितना पैसा हम कमाएंगे पूरा का पूरा बचेगा। कैसे? देखो, अगर मैंने कहा कि मेरी आय, जो मेरी आय है, जो मेरी इनकम है, वो जो भी है वो आप कहोगे 100% है, और मेरा जो खर्च है उसको मैंने कर दिया 0, तो जो मेरी बचत है वो तो भाई पूरी की पूरी होगी, 100% ही तो होगी, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब मेरी आय कितनी हो गई? 120 हो गई ना दोस्तों, लेकिन खर्च तो 0 का 0 ही है, तो बचेगा पैसा तो पूरा का पूरा 120 ना भैया। खर्च उतना ही रहना है, देखो समान रहता है। तो अगर खर्च पहले 0 था तो आज भी 0 है। अगर मेरी आय 100 से 20 बढ़कर के 120 हो जाती है, तो मेरी बचत 100 से बढ़कर कितना हो जाएगी? 120 हो जाएगी। क्योंकि ये 100 पर बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 पर बढ़ा हुआ मान जो भी होता है वो उतना ही परसेंट हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, किसी व्यक्ति की आय 25% बढ़ती है और व्यय 10% बढ़ता है, यदि पहले आय 8,000, देखो यहां पर आय दे रखा है, आय 8,000 दे रखा है, और इसके अलावा व्यय मतलब खर्च भी दे रखा है, कितना? 6,000। तो मुझे बताओ बचत कितनी हो जाएगी? अगर 8,000 उसने कमाया है, 6,000 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 2,000। सिंपल सी बात है। अब उसके सवाल में कुछ चेंज हुआ है, कहा है आय 25% बढ़ जाती है। देखो दोस्तों, अगर मैं कहूं 25%, इस 8,000 का 25% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका मान तो 2,000 होता है, क्योंकि बढ़ती है, तो 8,000 में जब 2,000 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा कितना? 10,000। इनकम हो जाएगी 10,000। और खर्च के बारे में भी कह रहा है वो, व्यय 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है। अब इस 10% का वैल्यू हो जाएगा 600। दोस्तों अगर 600 6,000 में बढ़ेगा तो हमारा जो खर्च है वो 6,000 से बढ़कर के 6600 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर आपसे ये कहा जाए कि अब बचत, नई बचत क्या होगी, तो आप 10,000 में से इस 6,600 को माइनस कर दोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 10,000 में से अगर मैं 6,000 घटा दूं तो 4,000 बचेगा, और 4,000 में फिर से 600 घटा दूं तो कितना बचेगा? 3,400। 3,400 बचेगा ना दोस्तों। देखो माइनस कर लो, 0 से 0 जाएगा 0, 0 से 0, और 100 में से 66 जाएगा तो बचेगा 34। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। धीमे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जो बच्चे कमजोर हैं गणित में उनके लिए थोड़ा धीमे पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं वो स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, लास्ट तक बने रहना है। यहां पर उन बच्चों के लिए भी मटेरियल है लास्ट तक जो पढ़ने में ठीक ठाक है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। ये देखो, कुछ हल्का सा हिंट आपको दिख गई है जो कुछ अच्छे सवालों की है।
देखो सवाल में बहुत ही अच्छी चीज ये दी गई है, देखो जरा, सोनू अपनी आय 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और अब भी पहले जितनी बचत करते हो तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। एकदम सिंपल सा लिखते हैं इस सवाल को, जैसा जैसा सवाल लिखा हुआ है चलो चलो ये कुछ लिख के आ गया, कोई बात नहीं। जैसा जैसा सवाल में लिखा है हम लोग वैसा ही कर देते हैं, वैसा ही लिख देते। एक मिनट कहा गया, चलो देखो जरा, आय, अगर मैं कहूं सोनू की आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, सही है। अब कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, यानी अगर वो जितना भी कमाएगा कमाएगा जो भी 100% होगा, 100 में से अगर 15 बचत कर लेता है तो खर्च कितना करेगा, आप कहोगे सर 85%, 85% या फिर 85, ठीक है। अगर 100 कमाएगा 15 बचत करेगा तो खर्च कितना करेगा, 85। मैंने शुरुआत में ही आपको समझाया, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से जाकर के शुरू से देखिए। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अब देखो दोस्तों, आय 100 से बढ़कर कितनी हो गई, आय 100 से बढ़कर के 20% बढ़ गई, यानी कि अब जो आय है वो 120 हो गई, और वह अब भी पहले जितनी बचत करता है, अगर वो 15 रुपया पहले बचत करता है यानी 0 वृद्धि हुई है तो अब भी वो 15 रुपए ही बचाएगा, ऐसा उसने सवाल में कह दिया है। तो मुझे बताओ, अगर 120 अब कमाएगा और 15 बचत करेगा तो कितना पैसा है जो खर्च करेगा, आप कहोगे सर 105 रुपया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो 85 पहले खर्च करता था, अब वो 105 खर्च कर रहा है तो खर्च में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो वृद्धि कितनी करेगा बोलो, 100, 20 की, 20 की क्या करेगा, वृद्धि। तो इसी 20 को, वृद्धि को परसेंट में हमें निकाल लेना, वृद्धि परसेंट इक्वल टू 20 की वृद्धि किस में हुई है दोस्तों, 85 में। तो 85 में, और परसेंट के लिए 100, यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 17 पचे 85 और 5 को 20, यानी 400/17। इसको सॉल्व करेंगे, 17 दूना 34, अच्छा दो सब में है तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा परसेंट। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 दूना 34, 2 पूरा पूरा आएगा, बचेगा कितना 6, 17 तिया 51 पॉइंट 23 दशमलव, अच्छा 23 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 23.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, देखो बहुत ही अच्छा सवाल, चलो देखो, चलो देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है तो उसकी खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत बताना है। चलो समझो, लगाइए आप लोग 1 मिनट में। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, ठीक। तो सीधी सी पहली वही बात हमारी है कि हम क्या करेंगे, हम अपनी आय को 100 मानेंगे, 100 मानेंगे। अगर आय हमारी 100 है, सेविंग हमारी 25 है, तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है, खर्च, वो कितना हो जाएगा भाई, 25% ही तो बचा था, 100 का 25% 25 होगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, बचत। तो खर्च कितना हो जाएगा, अगर 100 में से 25 बचत कर लिया तो 75 बचा खर्च करेगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो अब उसने कहा है 20% की आय में वृद्धि, ये हमारी जो आय थी इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो अब आय कितनी हो जाएगी, 120, 120।
और फिर भी वह पूर्व के बराबर धन ही बचाता है, यानी कि पहले 25 बचाता था तो अब भी 25 बचाता है, तो खर्च कितना करेगा? अब खर्च करेगा मेरे भाई 95। ठीक है भाई, अगर 120 में से हम 25 घटाएंगे तो 100 में 120 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 100, और 100 में से और 5 घटाएंगे तो बचेगा 95। आप कहोगे सर पहले तो ये करता था 75 की बचत, अब कर रहा 95 की बचत, तो बचत में क्या हुई है? सॉरी, खर्च। पहले 75 खर्च कर रहा था और अब खर्च कर रहा है 95, तो खर्च में वृद्धि हुई, कितने की हुई है? तो 75 और 20 95, 20 की वृद्धि हुई है। इसी 20 को अगर हम परसेंट में बदलें तो परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगी? 20 की वृद्धि हुई है, किसमें हुई है? 75 में, और परसेंट के लिए हम लोग लिखते हैं 100। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 20 चौको 80, 80/3, यानी ये हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, बचेगा 2, 3 छंग 18, बचेगा 2/3, 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3% का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप लोग चीजों को समझते चलिएगा, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। राघव, देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन था, उसको मैंने सही कर दिया है, कोई परेशानी नहीं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12%, देखो वही बात है, अगर 80 खर्च करेगा, खर्च कितना है? 80, तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी 20, तो आय कितनी रही होगी? आय तो हमेशा वही रहेगी ना, 100%। 100% माने 100। आय में 12% की वृद्धि हो गई, तो आय हो गई अब 112, वृद्धि हो जाती है। और बचत में 10% की कमी हो जाती है, बचत में 10% की कमी हो जाती, कमी का मतलब समझ रहे हो ना? जितना पहले कमी कर बचा रहा था उसमें अब कमी हो जाएगी। तो 20 का 10% क्या होता है? आप कहोगे सर 2 होता है। 20 का 10% 2 होता है, जब 20 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना? 18। ठीक है ना? 18 घटेगा। तो मुझे बताओ, 112 में से अगर वो 18 बचत करता है तो खर्च कितना करेगा? देखो 112 में से मैं 10 घटा देता हूं तो 102 बचेगा। ठीक है, या फिर 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहां पर बचा कितना? 10 में से 1 गया, 9 बचा, 94। 94। ठीक है, 80 पहले खर्च करता था, अब 94 खर्च करेगा, तो कितना किया वृद्धि? तो हमने कहा 14 की वृद्धि। अब यही परसेंट वृद्धि, इसी को हम लोग परसेंट में बदल लेते हैं, तो क्या कहेंगे? 14/80, और परसेंट के लिए 100। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पंद्रह 35, 35/2, और 35/2 क्या होता है दोस्तों? 17.5, यानी 17.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। ठीक है, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। आय, आय, खर्च और बचत, देखो बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बार बार देखने से भी बहुत सी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक। आय क्या रही होगी? 100 रही होगी, खर्च कर दिया 72, तो बचत कितनी किया? 28। यही तो है, एक बार चेक कर लेते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी इसकी आय 20% वृद्धि हो गई, यानी अब कितनी हो गई? 120, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो गई। देखो बचत में कितनी हो गई? 15% की वृद्धि। अच्छा, 15% का मतलब होता है 23/20। ठीक, 23/20, यानी जो भी नंबर था, क्या था? 28। 28 का 23/20 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? जो कटेगा हम लोग काटेंगे 0 से, पहले तो दशमलव लगा देंगे, 2 से काटेंगे तो 1 और 4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिया 42 का 2,
हाथ में 4, 14 दूनी 28, 28 4 32। कितनी संख्या बाद दशमलव है? एक संख्या बाद, तो लगा देंगे। तो 120 में से अगर 32.2 बचत करता है तो खर्च कितना करेगा? माइनस कर देते हैं। 120 में से 32.2 माइनस करेंगे, ये होगा 0.8। 9 में से 2 गया, 7 बचा, 11 में से 8, 87, 87.8। तो पहले ये 72 खर्च करता था, अब ये 87.8 खर्च करता है। तो बचत में क्या हो गई है? वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई है? तो 72, 72 5 77, 15 की बचत है ना। तो इसको मिटा देते हैं। 15 की इसने क्या करी है? वृद्धि। अब इसी वृद्धि को हम लोग वृद्धि परसेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 की वृद्धि हुई है, किसमें हुई है? 72 में, और परसेंट के लिए हम लोग लगा देंगे 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए तो सीधा सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं, भाग दे लेंगे 72 का 1500 में। ठीक है, 72 का 1500 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूनी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, बचेगा कितना? 6 0। ठीक है, ओहो रुको जरा, हाँ सही तो है। तो ये हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है क्या दोस्त? 15, 72, 1500 हो जाएगा, 6 ही तो बचेगा। 1440, ये दोस्तों 20 दशमलव होगा कुछ, है ना? 20 दशमलव। अच्छा, जीरो बार जाएगा, ठीक है, एक और जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा दशमलव में? ठीक है, तो 8 सत्ते 56, हाँ 8 बार में जाएगा। 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। मेरे ख्याल से लगभग ये जाएगा 20.8 के आसपास, यानी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसका। 2.14 का 2, हाथ में 4, 14 दूनी 28, 28 4 32। ठीक है, 32.2, और इसमें से जब घटाएंगे 120, 32.2, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, और 11 में से 3 गया, 8, 37.8। ओहो हो नहीं, 30, 11 में से 3 गया, 8, ठीक तो है, हाँ ठीक है, बस यही होगा। तो आपका जो आंसर है, वो आंसर आपका कितना हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन होगा। हालांकि यहाँ पर 0.8 है, तो ये लगभग 7 7 है। 7 और आगे और भी जाएगा, तो 7 और ये 8 कोटिमान के रूप में ये 20.8% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति की आय 25% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, टेक्निकल सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। यहां पर खर्च पहले कितना है हमको नहीं पता, हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक बार उस व्यक्ति की इनकम को बढ़ा दिया गया और खर्च भी क्या कर दिया गया? ठीक है, 20% बढ़ जाता है जब आय बढ़ जाती है। ठीक है, चलो समझो जरा। तो मैं ये कह दूं कि मान लो आय, देखो जब मानना है तो आप चीजों को इतना आसान मानोगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आय मानना है, मान लिया 100। खर्च कितना किया है? कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, तो खर्च को मान लिया 0। ठीक है, खर्च को मान लिया कितना? 0। तो अब मुझे बताओ, जो खर्च है उसे अगर हमने 0 मान लिया तो बचत कितना हो जाएगी? पूरा का पूरा बचत हो जाएगा, पूरा का पूरा, और खर्च 20% बढ़ जाता है। ठीक है, 20% बढ़ जाता है।
यही तो होगा। यदि किसी व्यक्ति की आय 25% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, बचत पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 100। अब वो कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि हुई तो भैया 125 हो जाएगी, है कि नहीं? अब खर्च में जब पहले भी जीरो खर्च कर रहे थे तो अब 20% बढ़ाओ या कम करो, कोई मतलब नहीं है, खर्च तो जीरो ही रहेगा। तो बचत भी क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा? 100 से 125 हुई है तो हमें कितना बढ़ी है या कितना घटी है ये नहीं बताना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है क्या होगा। तो रिजल्ट मिलेगा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा ये अगर बात किया जाए तो अगर ये पूछा होता कितना बढ़ जाएगा तो हम कहते हैं सर 25% बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्च के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। तो जब खर्च के बारे में कुछ ना कहे या खर्च समान रहे तो जितना आय में वृद्धि होगी वही हमारी बचत में वृद्धि हो जाएगी। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है दोस्तों? जरा सॉल्व करो इसको फटाक से, जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, देखो, किसी व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 5:4 है। यदि आय 25,000 है, देखो आय कितना है? 25,000, और यहां पर आय और खर्च का अनुपात है, यानी ये हमारी इनकम है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो अगर आय हमारी 25,000 है तो खर्च कितना हो जाएगा? देखो इसमें क्या किया है? 5 से गुणा, 5,000 से गुणा, तो यहां भी 5,000 से गुणा, यानी कि 20,000। और अगर हमें बचत बतानी होती तो 5 में से 4 खर्च हो गया तो बचत कितनी होती? 1, यानी कि 5,000। ये हमारी बचत हो जाएगी, ये हमारा खर्च हो जाएगा। खर्च कितना हो गया? सिंपल सा खर्च हमारा हो जाएगा 20,000। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। ये देखो, ये रहा बहुत ही बेहतरीन सवाल। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है, यानी 7 रेशियो का वैल्यू कितना है? 10,500। तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो ये 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है ना? तो देखो, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 यानी ये 7 रेशियो का वैल्यू है। काट दो, 7 एकम 7, 7 15 35, 1500, तो 15 धामा 150। तो उस परिवार की, अच्छा बचत बतानी है, बचत बतानी है। तो देखो दोस्तों, अगर 10 इनकम है, आय आपकी 10 है, खर्च आपका 7 है, तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, बचत हो जाएगी आपकी 3। अच्छा, एक रेशियो का वैल्यू देखो, एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 1500, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 3, यानी कि 4500। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल देखो, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगा लीजिएगा स्टार इसमें। यूपी पुलिस और एसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, क्या है सवाल? ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि ए उनकी बचत, बचत का रेशियो दे रखा है ना, तो जब बचत का रेशियो दे रखा है, ये जो है रेशियो बचत का है, तो हम अपने ए और बी की बचत के बारे में ही देख ले। ठीक है ना, ए अगर 80% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा? 20%। अगर बी 70% खर्च करता है तो खर्च कितना करे, बचत कितना करेगा? 30%। और इनका रेशियो कितना हो गया? 4/3। तो देखो, ये 0 से 0, परसेंट से परसेंट, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ए और बी का जो रेशियो है 2/1 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 रेशियो। तो मुझे बताओ, अगर टोटल इनकम 3 रेशियो है और रुपए में कितना है? 2100, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 700। तो मुझे बताना क्या है? ए का वेतन, ए का वेतन कितना है? 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का वैल्यू है 700 गुणे 2 बराबर 1400। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
अब आपके लिए कुछ होमवर्क भी है आज। ये देखो, ये सवाल कुछ वृद्धि और कुछ कमी और उसके बाद बचे हुए मटेरियल के बारे में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एक पुस्तकालय में हिंदी बची हुई इतनी और इतनी, ये सभी दिया हुआ है। कुल किताबों की संख्या क्या है, ये भी आपको होमवर्क के रूप में कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपको कमेंट के रूप में, जो बच्चे क्लास को अच्छे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं शुरुआत से, वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन बता देंगे। ये दोनों सवाल यूपी पुलिस में पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में एक कमेंट जरूर करके जाइए। आप अच्छी लगी तो अच्छा, खराब लगी तो खराब, अगर कुछ सुधार करने वाला है तो उसके बारे में भी बताइए, लेकिन एक कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।